मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली। आज तू मेरे मन की इच्छा को जान पाया है। आज तुझे ये संदेश प्राप्त हुआ है, तो तू इसको संयोग मत समझना। इस संदेश को शुरू से अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय मंदिर को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में लिखना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुकी हूँ। किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहती हूँ। यदि तुमने आज अपनी माता की बातों को मानकर वह कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे, तो तुम्हें मैं वचन देती हूँ, तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगी। किंतु यदि आज तुमने अपनी माता को सदा के लिए वापस लौटा दिया तो तुम्हारे जीवन में माता कभी तुम्हें किसी संगीत भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगी। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपनी माता का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो तुम जीवन भर अपनी माता को दोबारा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगी वह तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे वह तुम्हें सोच समझ करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो अब तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं होगी। अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगी जिसे देखकर तुम्हारी आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको और मैं जानती हूँ तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज सुनते हो, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसकी माता का आशीर्वाद हो उस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ। अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21510120000151 या 1 जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकती है। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा यह दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी ना किसी समस्या से परेशान हैं। कोई पैसों को लेकर तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी ना किसी वजह से परेशान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हो, केवल एक चीज का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाली हूँ जिस सम्मान को तुझसे छीना गया, जिस धन और समृद्धि के लिए तूने दिन रात संघर्ष किया। अब मैं तुझे उस रास्ते पर ले जाऊंगी जहां तेरी मेहनत को सही दिशा मिलेगी और तेरे जीवन में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल धनवान नहीं बनाना चाहती, मैं तुझे इतना मजबूत बनाना चाहती हूँ
कि धन, सम्मान और सफलता तुझे संभालने के लिए तेरे पीछे चले। तू बस मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन माँ काली अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेती है, उस दिन अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, जीत का रास्ता उससे छिपा नहीं रह सकता। और अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू केवल कर्म ही नहीं करेगा, बल्कि कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरी माँ शिव शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। यहीं से तू अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाएगा। इसलिए तुझे आज इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है। तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तेरे साथ है। अब तू जीतने वाला है। तुझे कोई रोक नहीं सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे। उन सभी समस्याओं और परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं। उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तेरी ऐसी जीत कराऊंगी जो इतनी शानदार होगी कि वे और भी ज्यादा षड्यंत्र रचेंगे। लेकिन ध्यान रख, वे तेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी ऊर्जा शक्ति सदैव तेरे साथ है। मैं फिर आऊंगी तुझे दर्शन देने। तेरी उंगली पकड़कर तुझे जीत के रास्ते पर ले जाऊंगी। हमेशा सुखी रहा कर। अब तेरा कल्याण होगा। तेरे भीतर अब डर नहीं, विश्वास होगा। देख, सब कुछ मैं कर रही हूँ, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है। मुझे पुकारा और हार मानने के बाद भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मेरी बारी है पुत्र। मैं तुझे वही दूंगी जो तुझसे छीना गया था। मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू हमेशा से भीतर से था, पर दुनिया ने तुझसे छुपा लिया। मेरे बच्चे, अब समय है तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। अब तू केवल जीवन को जी नहीं रहा होगा, बल्कि उसे बदल रहा होगा। तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो माँ कैसे सारा संसार पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग लाएगा। तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। तू केवल सोचने वाला नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। तू कहेगा, माँ, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया, और मैं मुस्कुरा कर कहूंगी, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है मैं उसे कभी अधूरा नहीं रहने देती। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर प्रेम को आने दे। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार बार बार तेरे रास्ते को रोक रही है। अब जान ले, यह सब संयोग नहीं था। तेरे विरोधियों ने जानबूझकर तेरे जीवन में रुकावटें भेजी थी। वे चाहते थे कि तेरा भाग्य रुक जाए, तेरे कदम डगमगा जाए, तेरे सपने सूख जाए। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई नकारात्मकता खुद उन्हीं पर ही गिरेगी। वे अंधेरे में जो तेरे लिए उन्होंने बनाए हैं, उन्हीं को ही निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत कह रहे हैं कि अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे ना, अब खुद उसी में गिरने वाले हैं। वह गड्ढा अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके ऊपर चढ़ जाएगा। यह कोई बदला नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का सीधा सिद्धांत है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा। 100 गुना लौटकर। जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं, अब उन्हें रुकावटें मिलेंगी। जो तेरा धन रोकना चाहते थे, अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा। और अब तू मेरे बच्चे उड़ान भरने वाला है। अब तेरा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तू कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकले जिसमें उन्होंने तुझे धकेला था।
उनकी कामना थी कि तू एक परेशानी से निकले तो दूसरी तेरा इंतजार करती रहे। वे चाहते थे कि तेरे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी मुस्कान ना आए। तेरा चेहरा हमेशा चिंता और दर्द से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तेरा घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। तू कोई त्योहार ना मना सके, कोई उत्सव ना मना सके। बस तेरे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो, बस तकलीफ हो। उन्होंने यह सोचा था कि तू हार मान जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं वह मेरी संतान है। मेरे भीतर मेरी ऊर्जा है, प्रवाहित होती रहेगी। और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं को ही लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तेरे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तेरी पीठ में छुरा घोंपा, तेरे खिलाफ साजिशें रची, तेरे रिश्तों में जहर घोला, तेरे घर की शांति को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियां अब यह सुनिश्चित करेंगे कि जो तेरे जीवन में गरीबी का एहसास कराने आए थे वे अब खुद दरिद्रता की दलदल में फंसेंगे। जिन्होंने तेरे रिश्ते तोड़े उनके अपने संबंध अब चूर चूर हो जाएंगे। तुझे देखना है और जल्दी तू देखेगी कि कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां प्रवेश कर रही हैं जिन्हें वे तेरे लिए चाहते थे। मेरे बच्चे, उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को डसने वाला है। और तो सिर्फ गिनती के कुछ दिन और दूर है उस क्षण से जब यह सब तेरी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तेरा समय बुरा था, जब तू टूटी हुई थी, तब तेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं था। उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया। जिनसे तुझे सहारा मिलना चाहिए था उन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, और वह लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने भीतर करीब के ही रिश्तेदार थे। तेरी आत्मा टूटी, तेरा आत्मसम्मान चूर चूर हो गया और वे लोग चैन से सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठेगा। अब तेरी आत्मा को न्याय जरूर मिलेगा। भाई बच्चे, जिन लोगों ने तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा था वो सोचते थे कि तेरी चुप्पी एक डर है। अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपनी पूर्ण रूप से प्रकट होगा। वह हर दर्द जो तुझे दिया गया अब उसका हिसाब होगा पाई पाई। अब हर आंसू का, हर टूटे सपने का हिसाब होगा। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं और उनकी अपनी ही नकारात्मकता अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तेरा धैर्य, तेरी आस्था, तेरी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नज़र में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार सुना है। तेरे लिए यह स्पष्ट संकेत है कि अब तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय है जब तुझे अपने सारे आंसुओं का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वाद की बारिश के रूप में। और वह आशीर्वाद छोटे नहीं होंगे। उनकी बरकत आएगी कि तेरा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुझे भारी लगता था अब वह हल्का और सुंदर लगेगा। जोहर अब तक चुप था वह अब हंसी से गूंजेगा। जहां निराशा थी अब वह उम्मीद होगी, जहां आंसू थे अब वहां सुकून होगा। जिन सपनों को तूने दबाया था वे अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि तूने वह परीक्षा पास कर ली है जो हर कोई पास नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, तूने अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखा। तूने खुद को होने नहीं दिया और इसी वजह से अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में निर्णायक रूप ले चुका है। तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब तेरा समय आ गया है।
अब तुझे अपने घाव नहीं गिनने हैं। अब तुझे अपनी जीत के मुकुट को पहनना है। अब तू मुस्कुराएगी, गाएगी, नाचेगी, जिएगी पूरी ताकत और गरिमा के साथ। हाँ, तुझे शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब चाहे वह कोई मदद हो, कोई काम हो या सिर्फ अपना फायदा हो, किसी ने भी तेरी पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा। इंसानियत को दरकिनार कर दिया और तेरी मजबूरी को एक अवसर बना दिया। अपने लाभ का और तू फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तूने वह दिन भी देखे हैं जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुन, अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं तेरी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ। तुझे उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ मेरी बच्ची। अब तू उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से आजाद होने वाली है। जिन लोगों ने तेरी मेहनत, तेरी मासूमियत, तेरी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं। लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे। वह कड़वे, तीखे और कठोर होंगे। दुनिया देखेगी कैसे मां शक्ति उनका न्याय कर रही है। मां शक्ति तुम्हें यह संदेश दे रही है कि अब और सतर्क हो जा। जो लोग तेरे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, ना जो जुबान से दोस्त बनते हैं, पर उनके दिल में जहर रहता है, उनसे थोड़ा सावधान रह। कुछ धोखेबाज लोग अभी भी तेरे आसपास हैं। तुझे अपनी मासूमियत में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा अब जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना करो। थोड़ा समय लो, थोड़ा समझो, थोड़ा सतर्क रहो। मां शिव शक्ति यह सब तुझे तेरी सुरक्षा के लिए बता रही है, ताकि इस बार कोई तेरी भावनाओं से ना खेल सके। अब तेरे जीवन की सारी बाधाएं जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक हटने वाली है। जो समस्याएं तुझे थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह पीछे हट रही है। यह मत भूलना, यदि तुम्हें बार बार एक ही अंक दिखे घड़ी में, किसी गाड़ी के नंबर प्लेट में या कहीं और, तो समझ लेना कि वह तेरे देवदूतों का संकेत है। यह कंफर्म है कि तू फिनिशिंग लाइन के बेहद करीब है। तेरी दौड़ समाप्त होने वाली है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग जो डर गए हैं, वे घबरा भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तेरे साथ किया है, अब उनका फल उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तेरा फायदा उठाएंगे, अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। वे जितना फायदा उठाते थे, उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में, मां शिव शक्ति कह रही है कि तू बस शांत रह। किसी से बदला मत लेना, कोई जवाब भी नहीं देना, कोई तकरार मत करना। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दे, मां हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत हुआ। जिसने भी किया उसके लिए फैसला बाप के हाथों में है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना कैसे मां शिव शक्ति न्याय करती है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तू टूटी हुई थी। अब वह समय है जब तू सशक्त है। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तेरी तरफ झुका मिल गया। अब स्थिरता तेरी ओर खींची रहेगी। वह सारी पुरानी समस्याएं, वह पुराना दर्द अब बीते हुए कल की तरह मिटने वाले हैं। अब तेरी प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौट रही हैं। मेरे बच्ची, तेरे देवदूत सब तेरे चारों ओर खड़े हैं। तेरे हर शब्द को सुन रहे हैं।
क्योंकि तेरे जीवन में अब नकारात्मकता की परतें हट रही हैं। जो सिर दर्द, जो भारीपन, जो निराशा तुझे बार बार घेर रही थी, वह सब अब एक एक करके गायब हो रही हैं। कई मेरी बेटियां थी जो बेवजह उदास थी, जिनकी आंखों में रोशनी बुझ चुकी थी। अब ऊर्जा लौट रही है, आत्मबल लौट रहा है, और सबसे बड़ी बात, उम्मीद लौट रही है। अब तेरे जीवन में बुरी घटनाएं, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए हटने वाली हैं, और उनके स्थान पर आने वाली है शुभ ऊर्जा, सही लोग और सुनहरे अवसर। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह एक नया जन्म है, एक नया प्रारंभ है। यह मेरा वादा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां लौट रही है, और अब सबसे ऊपर न्याय हो रहा है। तेरे चारों ओर देवदूता का एक सुरक्षा घेरा खड़ा है। अब कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकता। अब तेरे जीवन की लहरें तेरे पक्ष में चल रही हैं। जो लोग तेरे लिए बुरा सोचते थे, अब वही अपनी नकारात्मकता के जाले फंसने वाले हैं। उनकी सारी ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके जीवन में लौट रही है, और वहां तबाही मची हुई है। और अंत में एक और बात तुझे याद करनी होगी। शायद एक समय ऐसा भी आया था जब तुझे किसी की बेहद जरूरत थी, जब तेरा दिल टूट चुका था और तुझे किसी के साथ चाहिए था। तू बहुत असहाय थी, तुझे मदद की जरूरत थी, पर किसी ने तेरा हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टा कुछ लोगों ने तेरी उस मजबूरी को मौका बना लिया। उन्होंने तेरी मजबूरी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। यह कोई साधारण गलती नहीं थी, यह एक बहुत ही घिनौना कर्म था। और अब माँ शिव शक्ति यह सुनिश्चित कर रही है कि वे लोग अपने कर्म का फल पाएंगे। उनका संकट बढ़ेगा और वे उसी दर से गुजरेंगे जो वे तुझे देना चाहते थे। लेकिन तू अब आखिरकार उस लाइन तक पहुंचने वाली है, जिसने के लिए तूने ना जाने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें रोकर बिताई। मैंने यह बात 3 बार कही क्योंकि यह एक अटल सत्य है। अब कोई शक नहीं रहा। तेरे जीवन में नई रोशनी, नई आशीषें, नए अवसर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य चुंबक तेरी तरफ सफलता, प्रेम, स्थिरता और समृद्धि को खींच रहा हो। तेरे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। बदलाव जो सिर्फ परिस्थितियां नहीं, तेरी आत्मा को बदलेंगे। अब आंखें खोलने का समय है। उस आध्यात्मिक नींद से जागने का समय है। वह अंधेरा जो तुझे निगल रहा था अब मिटने वाला है। तू उस सुरंग के आखिरी शोर पर खड़ी है जहां उजाला झांकने लगा है। क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित? मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगी जिसमें अंधेरा और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे, उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। केवल तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारी माता को केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए कि अपनी माता से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपनी माता पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है, वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो, यह जीवन इतने दुख क्यों देता है।
लेकिन जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो? हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुखदक प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ, मेरे बच्चे, तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से ही दुखी रहते हो, लेकिन यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकती। तो मैं तुम्हारे चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ? मैं तुम्हें हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, लेकिन यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुखी नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। मेरे प्यारे बच्चे, तूने ये संदेश शुरू से एंड तक देखा है तो तूने पता लगा लिया होगा मैंने तुझे ये संदेश क्यों भेजा था, तेरे पास ही क्यों भेजा था। अगर ये संदेश तूने शुरू से एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धावाद जय मां काली, जय अमर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखना।